एक राज्य में अशोक सिंह नाम का राजा राज करता था। राजपाट उसे विरासत में मिला था। राजा दिन रात अपने ऐशो आराम में लगा रहता था, जिसके कारण उसके मंत्री उसका खजाना धीरे धीरे खाली कर रहे थे। राजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। राजा के पिता के पुराने रसोई रामू, जो बहुत ईमानदार थे, वो इस बात से बहुत दुखी थे कि कैसे इस राज्य को बर्बाद होने से बचाया जाए। एक दिन वो अपने घर में इसी बात पर चिंता कर रहे थे। तभी उनकी बेटी, जिसका नाम महालक्ष्मी था, वो अपने पिता की परेशानी पूछ बैठी। रामू ने पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। महालक्ष्मी ने अपने पिता को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर रामू बहुत खुश हुए। अगले दिन वो राजा अशोक सिंह के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज जो आपके लिए खाना बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के मसाले नहीं होंगे। राजा को चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसने कहा, रामू, आप हमारे पिता के पुराने रसोइये हो, इसीलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कहें। आपसे नहीं बन सकता तो हम कहीं दूसरा रसोइया नियुक्त करेंगे, आप जा सकते हैं। तब रामू ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण तो जान लीजिए। कारण ये है कि आपके राज्य में कोई भी किसान मसाले की खेती नहीं कर रहा, क्योंकि फसल लगाने का खर्च बहुत ज्यादा आता है और मसाले बिकते ही नहीं हैं, जिसका कारण है मसालों का महंगा होना। राजा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? रामू ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राज्य में जनता को खाना तक नहीं मिलता, तो उसमें वो मसाले कहाँ से डालेंगे? जो भी मसाले पैदा होते वो राजमहल में चले जाते या फिर आपके मंत्रियों के घर, जो कि बिना पैसे दिए मसाले ले जाते हैं। इस कारण बाजार में मसाले हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत महंगे हैं। राजा ने कहा, लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? रामू ने जवाब दिया, महाराज, आपका आधा खजाना खाली हो चुका है। राजमहल के सभी दरबारी उसे खाली कर रहे हैं। आपका पूरा खजाना खाली होने में बहुत कम वक्त बचा है। अब तो मसाले बंद हो रहे हैं, आगे खाना भी बंद हो जाएगा। राजा को अकल आ गई। उसने कहा, रामू जी, आज से आप मेरे मंत्री और खजांची रहेंगे। सभी मंत्रियों को फांसी पर लटका दिया जाए। ये सुनकर सभी मंत्री राजा से माफी मांगने लगे। तब रामू ने कहा, महाराज, इन्हें एक मौका दीजिए, ये अपना काम सही से करेंगे, नहीं तो सजा मिलेगी। राजा ने रामू को कार्यभार दे दिया और रामू ने सारी व्यवस्था ठीक करके 1 साल में खजाना पहले जैसा कर दिया और जनता के हित में काम किया, जिससे जनता का विश्वास राजा के प्रति बढ़ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।